हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2025 के बारे में बात करने वाला हूँ। यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को डिसाइडेड है, आपको मालूम है। कैलेंडर में आपने डेट देख ही ली है। काफी लोग इस चीज को लेकर के काफी डिसअपॉइंटेड भी हैं, बिकॉज काफी लेट एग्जाम हो रहा है। बट यहाँ से आपको अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है आपके लिए यूपीपीसीएस 2025 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। अभी कुछ दिनों के बाद में मेंस का भी इनिशिएटिव चलेगा, बट अभी स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का है। धीरे धीरे ये स्पीड अप हो जाएगा, देन मेंस भी शुरू हो जाएगा। इसमें आपको हर 2-3 दिन के बीच में, मतलब हर 2-3 दिन के हिसाब से, जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, वहां पर आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। जो करंट पैटर्न है आयोग का, जो आपने 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस का पेपर देखा था, या उसके पहले अपने आरयूआर का भी पेपर देखा था, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से कौन से टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे तैयार करना है, कौन सी थीम को पहले तैयार करना सेफ रहेगा, सो दैट जब आप एग्जाम में बैठो तो आपके सामने ये सिचुएशन आए कि पेपर नया है, पेपर डिफरेंट आया हुआ है, पेपर डिफिकल्ट है, एंड बहुत सारी चीजें। तो जो थीम है, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज भी रिपीट हो रहे हैं या जिनसे रिपीट होने के चांसेस हैं, या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो स्टैंडर्ड सोर्स आपको फॉलो करना है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड सोर्स को आप अगर पहली पेज से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी कंप्लीट ही नहीं होंगी, और ये 8 महीने भी आपके कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। अभी से यहाँ से अगर आप देखते हो तो जनवरी ऑब्वियसली खत्म हो गया, एक दिन बचा हुआ है। 8 महीने 10 दिन का समय आपके पास यूपीपीसीएस 2025 के लिए बचा हुआ है, प्रीलिम्स के लिए। ऑब्वियसली बात है, अभी से आप पहले मेंस भी पढ़ोगे साथ में, और देन आपका जब 2-3 महीना आ जाएगा तो आप प्रीलिम्स करोगे। लेकिन आप प्रीलिम्स को बिल्कुल इसके अभी से नहीं करोगे। आपका अगर आरयूआर का एग्जाम है तो आप आरयूआर करते रहोगे। आरयूआर के साथ में आप यूपीपीसीएस का भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंट है, चीजें तो सेम ही है, लेकिन जो चीजें थीम यूपीपीसीएस में पूछी जा रही हैं उनको आपको अभी से डेली बेसिस पे 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ में आपको जो बाकी का टाइम है वो मेंस को देना पड़ेगा यूपीपीसीएस 2025 के लिए। तो ये इनिशिएटिव अब आपको 1 फरवरी से देखने को मिल जाएगा। कल 31 जनवरी को आपको, और बेसिकली उसका ब्रेक है आपके लिए। देन उसके बाद में 1 फरवरी से आपको टेलीग्राम चैनल पर मैसेज के थ्रू चीजें शेयर कर दी जाएंगी। वो वहां पर सारी चीजें रहेंगी। अगर जस्ट केस आप 10-15 दिन, 20 दिन का गैप भी आपको हो जाता है, या आप बाद में जो लोग ज्वाइन करेंगे, तो वो लाइन से वहां पर चीजें पड़ी रहेंगी। आप उन मैसेजेस को देख करके अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए होंगे, लेकिन ये आपके आरओ में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें मैं टॉपिक्स या थीम बताने वाला हूँ। तो इनको आपको ध्यान देना है इन पर, और आपको इनको ढंग से फॉलो करना है। अगर आपने ये टॉपिक्स, यही थीम तैयार कर लिया तो आप देखोगे कि पेपर आपके लिए एक शॉकिंग नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि मेरी ये चीज छूट रही है, वो चीज छूट रही है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें कहीं ना कहीं मैं उसमें शेयर करता रहूंगा, भेजता रहूंगा, प्रायोरिटी बेसिस पे आपको बताता रहूंगा, फिल्टर करके कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट जो पिक्स भेजूंगा ना, वो भी मैं कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड या उसी की भेजा करूंगा। मतलब मैं आपको आगे पीछे जब भी कभी फोटोज भेजूंगा तो वो उसी से रिलेटेड होगी। तो अगर आप वो टॉपिक को देख लेते हो, अपने पास से पढ़ लेते हो, देन उसके बाद वो पिक्स वगैरह का रिवीजन कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका वो टॉपिक वहीं का वहीं तैयार हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। देखो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यहाँ से अगर आपने यहाँ से गैप दे दिया और आपने सोचा कि अरे अभी तो 8 महीने बाद एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आप रह जाएंगे। ये जो गोल्डन टाइम आपको मिल गया है, देखो अब आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा है नहीं, पेपर लेट हो गया, वो तो हो ही गया है, बुरा भी लग रहा होगा, दुख भी हो रहा होगा, जो भी चीजें हैं, बट मेन चीज ये है कि यहाँ से आपको गियर अप करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा। तो इसलिए 1 फरवरी से आपको वहां पर टारगेट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। धीरे धीरे आपको समझ में चीजें आने लगेंगी। 2-2 दिन या 3 दिन के हिसाब से दिया करूंगा। डेली बेसिस पे कई बार क्या होता है ना कि डेली बेसिस पे टारगेट्स दिए या आपको टॉपिक बताया गया, तो जिन बच्चों का नहीं हो पाता है, जिनका लीडर्स का नहीं हो पाता है, फिर उनको स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है उनका कि मेरा तो आज हो नहीं पाया, आज हो नहीं पाया। आप अगर आज नहीं हो पाया तो आप कल डबल टाइम देकर के कर लीजिए। तो 2 दिन का या 3 दिन का रहा करेगा इस तरह से। और एक बात ध्यान रखिएगा, हर किसी को अपने को ट्रैक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3 दिन क्या किया या 2 दिन के आपको टारगेट्स दिए गए, आपने उसमें से किया नहीं किया, कभी अच्छा किया तो भी, कभी भी बुरा किया तो भी, या नहीं किया तो भी। आपको अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, सो दैट एक हफ्ते के बाद जब आपसे पूछा जाए कि भाई आपने हफ्ते क्या किया, तो कम से कम आप इस चीज को आंसर तो कर पाओ कि आपने हफ्ते क्या पढ़ाई की है, कितने टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए, कितनी थीम आपने कंप्लीट किए। और ठीक है, आप एक बार को मुझे जवाब ना भी दो, खुद के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए कि हाँ, एक हफ्ते में मैंने ये चीजें तैयार करी है। क्योंकि जब तक आप इन 8 महीने 10 दिन को, प्री और मेंस के सिलेबस को टॉपिक्स में, थीम में तोड़ करके डेली बेसिस पे तैयार नहीं करोगे, वीकली और मंथली बेसिस पे तैयार नहीं करोगे, चीजें आपकी तैयार नहीं हो पाएंगी। और देखने में बस यही लगता रहेगा कि अरे बहुत बाद में एग्जाम है, एंड एक्चुअल में आपकी तैयारी तभी नहीं हुई होगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। सारी चीजें आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगी 1 फरवरी से। थैंक यू।